दोस्तों पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज पहला टी20 मैच और इस मैच के लिए आगा सुलेमान की आ चुकी है बड़ी यहां पर हलचल। जी हां दोस्तों, मैदान में खुद कप्तान आ चुके हैं। पहले मैच के लिए पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है और ना सिर्फ ऐलान हुआ है बल्कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टी20 मैच का टाइम टेबल शेड्यूल भी तब्दील हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, टाइम टेबल शेड्यूल क्यों तब्दील हुआ है वो भी जानते हैं। वेदर की क्या अपडेट रहने वाली है, बारिश की वजह से कितनी तब्दीली आई है वो भी जानते हैं। बारिश कितनी देखने को मिलेगी और यहाँ पर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, क्योंकि अब आए हैं मैदान में आगा और जब आगा आए हैं तो भाईजान प्लेइंग 11 तो यहाँ पर डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि भाईजान तीनों मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ आप लोगों ने कुछ और देखा, प्लेइंग 11 में ये कुछ और बताता था, यानी कि ये किसी और को खिलाना चाहता था, आते थे कोई और। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ पर जीत चाहिए इसको। तो फाइनली बगैर टाइम जाया किए यहाँ पर मुकम्मल तफसीलात देती हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 जानते हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नजर आएगी जो, और यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल जानते हैं क्योंकि इसके टाइमिंग में जो तब्दीली आई है वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और बाबर आजम के फैंस के लिए भी गुड न्यूज़ आ चुकी है, वो लास्ट में बताता हूँ कि टी20 में अब उसका क्या सीन रहने वाला है। अगर बात की जाए यहाँ पर प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में आप लोग नंबर 1 पर जिसको देखेंगे ओपनर बल्लेबाज, ऐसे ओपनर वो है यहाँ पर फ़खर जमान। जी हाँ दोस्तों, फ़खर पाकिस्तान से यहाँ पर ओपनिंग कराई जाएगी। और यहाँ पर बताता चलो सेकंड टी20 मैच में यहाँ पर साइम अयूब जब रन आउट हुआ था ना तीसरे मैच में, इसको निकाल दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर फ़खर जमान ने खुद कहा था कि बच्चन मेरी खैर है, यहाँ पर साइम अयूब के बल्ले से रन नहीं आ रहे, इसको यहाँ पर शामिल किया जाए। और तीसरे मैच में वहाँ पर फ़खर जमान खुद निकला था रेस्ट की खातर, और भाई साहब साइम अयूब की खातर। इतना बड़ा दिल यार किसी और खिलाड़ी का नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ फ़खर जमान का ही हो सकता है। फ़खर जमान के लिए लाइक बनता है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए जो इसके साथ ओपनर आएगा वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फरहान है। भाई साहब ये कम्बिनेशन बेस्ट रहने वाला है पाकिस्तान का कि बच्चन एक लेफ्टी बल्लेबाज हो, एक यहाँ पर राइट बल्लेबाज हो, और दोनों ही तबाही हैं, यानी कि दोनों माइंडसेट्स के साथ खेलते हैं, दोनों ही पावर हीटर भी हैं, पक्की शॉट्स लगाते हैं, यानी कि कच्ची यहाँ पर शॉट नहीं लगाते, जो भी खेलते हैं प्रॉपर खेलते हैं। फ़खर जमान एक साइड पर होगा, दूसरी साइड पर होगा साहब ज़्यादा फरहान, क्या कम्बिनेशन होगा आप लोग जानते हैं। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इससे बेहतर हमारा कम्बिनेशन हो भी नहीं सकता। यहाँ पर पाकिस्तान के ओपनर ये रहने वाले हैं। नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ, यहाँ पर 2 चॉइस थी लेकिन अब एक है जो सिलेक्ट हो चुकी है। दूसरी चॉइस जो थी वो भी बताता हूँ और वो किस सूरत में होगी। अगर यहाँ पर बात की जाए नंबर 3 की, तो यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हारिस के पास यहाँ पर आखिरी चांस है इस सीरीज़ में कि यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म कर दे कि अपनी जगह पक्की कर ले। और नंबर जो 3 है इस पर यहाँ पर आप लोग जानते हैं कई दूसरे खिलाड़ियों की भी नजरें हैं, ये मेन नंबर है। और भाई साहब अब यहाँ पर देखते हैं हारिस क्या करेगा। बड़े इवेंट से पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा अच्छा परफॉर्म कि भाईजान इसकी जगह पक्की हो जाए, वरना ये दूर हो जाएगा पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 से। अगर बात की जाए दूसरी चॉइस ये थी कि भाईजान साइम अयूब और यहाँ पर साहब ज़्यादा फरहान से ओपनिंग कराई जाए। नंबर 3 पर वन डाउन बैट्समैन फ़खर जमान आए, लेकिन वो उस सूरत में होगा जब यहाँ पर हारिस पहले मैच में परफॉर्म नहीं करेगा। अब देखते हैं, हारिस के ऊपर डिपेंड है कि भाईजान खुद अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दो और टीम में अपनी जगह बना लो। अब यहाँ पर हारिस है। उसके बाद नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में हसन नवाज को देखेंगे। और इस वक्त हसन नवाज ने भाई साहब लास्ट मैच में जो अच्छा परफॉर्म किया ना, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को फिर से दीवाना बना लिया। और भाई साहब इसका यानी कि रूल साफ है, अगर 0 टूट गई तो भाईजान रन्स बनाएगा, अगर नहीं टूटेगी तो रन्स नहीं बनाएगा। फाइनली इस रूल को भी ख़त्म कर दिया जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ ये एक्सपोज हुआ है। अब फाइनली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखते हैं ये क्या करेगा। हसन नवाज को फाइनली शामिल कर लिया है और मेन बल्लेबाज हमारा बना हुआ है, यानी कि आप लोग जानते हैं कि शॉट्स अच्छी लगा लेता है और पावर हीटर भी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग हमारे कप्तान आगा सुलेमान को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आगा सुलेमान कप्तान को शामिल किया गया। जबकि आगा सुलेमान की बात की जाए, बॉलिंग इसकी आउट क्लास है, फील्डिंग भी लाजवाब है। बैटिंग यहाँ पर लास्ट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ इसने अच्छी नहीं दी, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ ही अच्छी दी थी। अब देखते हैं इस सीरीज में क्या करेगा, क्योंकि बैटिंग भी करनी पड़ेगी। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में देखेंगे सुफियान मुकीम को। जी हाँ दोस्तों,
फाइनली सुफियान मुकीम को शामिल कर लिया गया है और सुफियान मुकीम को होना भी चाहिए था। जिस तरीके से वो प्रॉपर यार बॉलर है उसको होना भी चाहिए था और फाइनली अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये अपनी महारत दिखाएगा भी और बताएगा भी भाई साहब आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती की थी, मुझे बांग्लादेश के खिलाफ शामिल नहीं किया। अब यहाँ पर सुफियान मुकीम है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर जिस बंदे को शामिल किया गया है वो है मोहम्मद नवाज। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद नवाज को एक बार फिर से शामिल कर लिया गया और नवाज की जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है यार लास्ट मैच में, इस परफॉर्मेंस ने वाकई दीवाना बनाया है कि भाईजान इसी तरह का मैच फिनिशर होता है। यानी कि लास्ट में जाकर इसने विकेट गिराई और पाकिस्तान को यहाँ पर जितवाया। इसने टोटली 3 विकेटें ली थी पिछले मैच में और इसके अलावा रन्स भी 33 बनाए थे, 2 छक्के लगाए थे, 2 चौके लगाए थे, 17 बॉलों पर 33 रन्स बनाए थे। लाजवाब यहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी। अब इस सीरीज़ में देखते हैं क्या करेगा। यहाँ पर पहले मैच में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग फास्ट बॉलिंग के अंदर हसन अली को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, फास्ट बॉलिंग के अंदर बड़ी तब्दीली हुई हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 तब्दीलियाँ पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 में हुई हैं। सुफियान मुकीम आया है, इसके अलावा ओपनिंग जोड़ी तब्दील की गई है और यहाँ पर आप लोग मोहम्मद नवाज को देखेंगे। अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए हसन अली के साथ शाहीन शाह अफरीदी को शामिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शाहीन अफरीदी को देखेंगे। अब शाहीन अफरीदी क्या करता है वो तो बताएगा वक्त, लेकिन भाई साहब यहाँ पर उम्मीदें एक बार फिर से पाकिस्तानी फैंस को लगने लगी हैं शाहीन पर, क्योंकि शाहीन जैसा यार एक्सपीरियंस वाला बॉलर कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पीछे जो कंडीशन है वो ये है कि भाईजान ये दिल से खेले। अब देखते हैं ये दिल से खेलेगा या पुरानी अपनी हरकतें दोहराएगा, यानी कि एटीट्यूड दिखाएगा। अगर इस तरह के काम करेगा तो भाईजान इससे बेटर चॉइसें भी हमारे पास मौजूद हैं। यानी कि अब्बास अफरीदी मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा मौजूद है, मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद है, इससे भी यानी कि बढ़िया चॉइसें मौजूद हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड है कि भाईजान ये अगर अच्छा परफॉर्म कर जाए तो अपनी जगह पक्की कर लेगा, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो भाईजान डेफिनेटली बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर शाहीन अफरीदी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ को शामिल किया गया है और राना फ़हीम अशरफ इस वक्त डिज़र्व करता है। बेशक कुछ लोग कहेंगे कि पर्ची या ऐसे वैसे, भाई वो सही है, यानी कि ये आया पर्ची की बुनियाद पर ही पाकिस्तान टीम में है, लेकिन इस वक्त ये परफॉर्म ही इतना अच्छा कर रहा है कि भाई साहब दिल ही नहीं करता पर्ची कहने को। यानी कि जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार इस वक्त पाकिस्तान टीम से निकालना यानी कि कोई जवाब नहीं पड़ता, क्योंकि ये बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, फील्डिंग तो कर ही रहा है, इसके अलावा बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। अब देखते हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्या करेगा। ये इसकी मेन सीरीज़ है हाँ ना वाला, यहाँ पर यानी कि मसला हल हो जाएगा कि भाईजान आगे रखा जाए या ना रखा जाए, इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर पता चल जाएगी। उसके बाद अगले नंबर की लास्ट नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हारिस रऊफ को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लास्ट नंबर पर हारिस रऊफ को शामिल किया गया, जबकि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ कि हारिस रऊफ को शामिल नहीं होना चाहिए था। इसकी जगह सलमान मिर्ज़ा बेस्ट चॉइस है, अब्बास अफरीदी बेस्ट चॉइस है, मोहम्मद वसीम जूनियर बेस्ट चॉइस है। हालांकि यहाँ पर हारिस रऊफ से तो बेटर ही है नसीम शाह, उसको शामिल कर लेते, लेकिन यहाँ पर हारिस रऊफ ही है। ये पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो भाईजान टाइमिंग तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर टाइमिंग जो रहने वाली है सुबह को 5 बजे है। जी हाँ दोस्तों, सुबह को 5 बजे आप लोगों को मैच देखने को मिला करेगा। ये सारे मैच देखने को मिलेंगे और यहाँ पर पहला मैच 1 अगस्त से सुबह को 5 बजे खेला जाएगा।